हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विकास और आज हम कहीं ना कहीं पढ़ने वाले हैं जूरिस्प्रूडेंस का राइट एंड ड्यूटीज़ वाले सेक्शन को, जिसमें हमें कहीं ना कहीं जानना होगा कि राइट्स क्या है और ड्यूटीज़ क्या है। अगर तो राइट्स की बात करें तो राइट्स का मतलब होता है कि आपके अधिकार क्या है, और ड्यूटीज़ का मतलब होता है हमारी जिम्मेदारी, जो हमारी जिम्मेदारी दी गई है देश के द्वारा, परिवार के द्वारा, लोगों के द्वारा, तो वो जिम्मेदारी वहन करना ये कहीं ना कहीं हमारी ड्यूटीज़ होती है। तो इसमें एक परिभाषा है जिसको ऑस्टिन ने दिया है। ऑस्टिन कहते हैं किसी व्यक्ति के पास अधिकार इसलिए हैं ताकि उससे व्यक्ति उसकी संबंध को कुछ करने या ना करने के लिए तौर पर बाध्य हो। अधिकार इसलिए दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहे वो कर सके और कोई भी व्यक्ति उसके जो काम है उसमें अड़चन न डाल सके, इसलिए अधिकार प्राप्त होते हैं। एरिंग भी अपने डेफिनेशन में कहते हैं कि कानून इसलिए है क्योंकि अधिकारों की रक्षा हो सके। तो ये दो जो डेफिनेशन थी जो बहुत ही जरूरी है और पेपर में आप क्या सकते हैं। तो आओ अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि अधिकार के कितने टाइप्स होते हैं। जैसे होता है पूर्ण और अपूर्ण अधिकार, जिसमें जैसे कि अगर जो पूर्ण की बात करें तो कोर्ट द्वारा जो मान्यता प्राप्त होती है उसको पूर्ण अधिकार कहा जाता है। अगर जो एग्जाम्पल के तौर पर समझाओ, ए ने बी से अगर जो कर्ज लिया है और वो कर्ज अगर जो बी नहीं चुकाता है तो ए के पास ये अधिकार है कि वो कोर्ट जा सकता है और अपना कर्ज की मांग कर सकता है या अपनी जो पेनल्टी है या जो भी है उसकी मांग कर सकता है। और अपूर्ण अधिकार ये है कि अगर जो ए ने बी को कर्ज दिया है और ए अगर जो समय अवधि खत्म होने पर भी बी से कर्ज नहीं मांगता और समय अवधि खत्म होने के बाद कर्ज मांगता है, ए के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो कोर्ट जाए, तो ये होता है भाई कहीं ना कहीं अपूर्ण अधिकार। अब हम बात करते हैं दूसरे अधिकार की, जो कि सकारात्मक और नकारात्मक अधिकार। अगर जो सकारात्मक की बात करो तो भाई सकारात्मक आप देख सकते हो पॉजिटिव, नाम से आपको पता चला होगा भाई पॉजिटिव अधिकार। या तो किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को चोट मार दी, तो जो सकारात्मक व्यक्ति यानी जो व्यक्ति उसके पास पूर्ण अधिकार है कि वो अपनी जो चोट लगी उसका मुआवजा ले सकता है। और नकारात्मक अगर जो अधिकार की बात करते हैं, नकारात्मक अधिकार वो है अगर जो आपके पास प्रॉपर्टी का ओनरशिप है तो कोई भी आपकी प्रॉपर्टी में हस्तक्षेप नहीं कर सकता और बिना आपकी आज्ञा के कोई भी आपकी प्रॉपर्टी प्रवेश नहीं कर सकता, तो वो कहीं ना कहीं नकारात्मक अधिकार होता है। अगर जो लोकलक्षी और व्यक्तिलक्षी अधिकार की बात करें तो आप इसके नाम से देख सकते हैं लोकलक्षी यानी इसमें बहुत सारे लोग हैं, और व्यक्तिलक्षी इसमें यानी एक या एक से अधिक ज़्यादा लोग होंगे इसमें। अगर लोकलक्षी की बात करूँ तो जैसे कोई व्यक्ति कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है तो वो क्या होगा, लोकलक्षी हो गया। और कोई व्यक्ति जैसे कोई व्यक्ति ऐसा कोई अधिकार जो कुछ व्यक्तियों के अधिकार में मिलते हैं, यानी कुछ अधिकार हैं जो केवल एक ही व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं लोकलक्षी अधिकार और एक व्यक्ति लक्षी अधिकार होता है। सांपत्तिक और व्यक्तिगत अधिकार। सांपत्तिक अधिकार क्या होता है? सांपत्तिक अधिकार होता है जैसे आपकी एक प्रॉपर्टी, आप किसी प्रॉपर्टी का ओनर हो तो वो क्या हो गया आपका सांपत्तिक अधिकार। और व्यक्तिगत अधिकार क्या होता है? जो समय के साथ था पर मृत्यु के बाद कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है, जैसे कि आपकी रेपुटेशन है, फ्रीडम है या आपकी सिक्योरिटी है, वो आपके समय के साथ खत्म हो जाएगी, तो ये क्या होता है व्यक्तिगत अधिकार। अगर जो हम पांचवें अधिकार की बात करें, सुसंपत्तिक और पर संपत्तिक अधिकार। अब सुसंपत्तिक अधिकार क्या है? इसमें क्या है कि सुसंपत्ति क्या है कि अपनी ज़मीन पर अधिकार मिलना, और पर संपत्ति क्या है कि दूसरों की जो संपत्ति है उस पर कहीं ना कहीं अधिकार मिलना, तो ये होता है पर संपत्तिक अधिकार। अगर जिसमें हम छठे की बात करें जिसमें प्रधान और सहायक अधिकार की बात करें तो आप स्वतंत्र अधिकार, जैसे आपका स्वतंत्रता का अधिकार उसको आप प्रधान अधिकार कह सकते हैं। और सहायक अधिकार क्या होता है? अगर सहायक अधिकार की बात करूँ तो बैंक द्वारा आपने एक कर्ज लिया है तो ये क्या है, प्रधान अधिकार, और आप उस कर्ज को नहीं चुका पाए जिस कारण बैंक जो है आपकी प्रॉपर्टी का क्या कर रहा है, आपकी प्रॉपर्टी को बेच रहा है, तो वो क्या है, सहायक अधिकार, यानी उसके पास पूरा अधिकार है कि वो आपकी प्रॉपर्टी को बेच सकता है। विधायक और सामयिक अधिकार की बात करें तो ये अधिकार वैसे तो इंडिया में चलते ही नहीं है क्योंकि ये सब इंग्लैंड के अधिकार है, तो इसलिए हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बेबदला में टाइम वेस्ट करना है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला अधिकार क्या है? प्राथमिकता और अनुशासित अधिकार। प्राथमिक अधिकार क्या है कि स्वतंत्रता का अधिकार, जो आपको स्वतंत्रता मिली हुई है वो आपका प्राथमिक अधिकार है। और अनुशासित अधिकार क्या है? जो प्राथमिक अधिकार का उल्लंघन होता है और उसके बाद आप कोर्ट जाते हो और आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो कहीं ना कहीं आपका अनुशासित अधिकार है। लोक और निजी अधिकार। लोक क्या है? लोक में आप समझ सकते हो पब्लिक यानी पब्लिक, और निजी मतलब क्या होता है, प्राइवेट, यानी आपके पब्लिक और निजी अधिकार क्या है, तो वो आप अच्छी तरह जानते हो। इसकी एग्जांपल देने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आप इसके बारे में अच्छी तरह जानते हो। निहित और मिश्रित अधिकार, यानी निहित क्या होता है, यानी सब पूर्ण हो गया, यानी इसमें सब तरह से पूर्ण है, आपकी जो शर्तें हैं सब पूर्ण हो चुकी हैं, इसमें आपके जो शर्तें हैं बिल्कुल नहीं बची। और मिश्रित अधिकार क्या है? जिसमें आपकी शर्तें पूर्ण नहीं हुई, यानी आपके जैसे कोई भी आपकी जो इच्छा है वो पूर्ण नहीं हुई, तो वो क्या है, वो मिश्रित अधिकार है। मूर्त और अमूर्त अधिकार। मूर्त अधिकार क्या है? जिसको देखा जा सकता है, यानी आप जिस अधिकार को देख सकते हो उसको मूर्त अधिकार कैसे, यानी जैसे कि आप कोई भी कार्य करते हो तो उसको देखते हुए करते हो, कि जो कोई भी अधिकार है जिसको आप देख सकते हो। और अमूर्त अधिकार क्या है? जैसे कि आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, आप उनको देख नहीं सकते पर आप उनको फील कर सकते हो, यानी जैसे हवा होती है आप उसको फील कर सकते हो पर आप उसको देख नहीं सकते, ये मूर्त और अमूर्त अधिकार है। अब इसमें है नगरीय और अंतर्राष्ट्रीय अधिकार। तो नगरीय अधिकार तो आप जानते हो, यानी इंडिया के जो अधिकार होते हैं, अगर आप इंडिया से बाहर जाते हो तो वो आपका अंतर्राष्ट्रीय अधिकार हो जाते हैं। तो ये 12 थे भाई आज के अधिकार। तो भाई ये थे आज की वीडियो। अगर हमारी वीडियो में कुछ भी गलती लगी हो तो भाई कमेंट करके बता देना। अगर जो आपको वीडियो अच्छी हो तो लाइक कर देना, अगर जो वीडियो और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना। और भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग।